So good morning everyone. Today we will be starting our new semester with a new subject, and I will be conducting the subject Family Law 1. In Family Law 1, I will be taking the classes of Hindu law in this second year, third semester, and next semester will be Family Law 2, that will be Muslim law. Okay. So in Family Law, I have to take combined classes for BA LLB and BBA LLB students. Okay. So starting with the syllabus, as usual, we have got 5 units starting from sources of Hindu law until the daughter's rights and inheritance and in the ancestral property and all that. So 5 units will be covering. 5 यूनिट हम कवर करेंगे. ओके. हर दिन एक टॉपिक या मैक्सिमम 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे. ओके. इज दैट ओके? सो टेक अप योर पेन्स एंड बुक्स सो दैट यू कैन नोट डाउन द कंटेंट. ओके. चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट 1, टॉपिक 1. Unit 1, Topic 1. Start with date, subject name, course name, and topic name. Sources of Hindu law. Sources of Hindu law. Okay, you have written the topic. Topic लिख लिया आप लोग. अब ये बताओ, ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें हम क्या पढ़ेंगे. ठीक है. आवर मेन कोर्स इज लॉ. ठीक है, हम लॉ पढ़े पूरे. हमारा कोर्स LLB इज लॉ. तो उसमें हिंदू लॉ हम पढ़ेंगे. ठीक है. हिंदू लॉ का माना क्या है कि हिंदुइज्म में, रिलीजन हिंदुइज्म में, उसमें लॉज क्या है. ठीक है. लॉज इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स, चिल्ड्रन, डॉटर्स, सन. ओके. उसके बाद उसका जो इंट्रोडक्शन है हम वैसा पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेस कहाँ से आए, हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या क्या. अभी फर्स्ट टॉपिक वही पढ़ाऊंगा मैं. ठीक है, वो हम देखेंगे. तो इसमें हम ये नहीं देख रहे कि भाई क्रिमिनल क्या है, IPCs पढ़ेंगे, ये हमारा अभी सब्जेक्ट नहीं है. हिंदुइज्म का लॉ पढ़ रहे इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस कोर्स, इन दिस सेमेस्टर. नेक्स्ट सेमेस्टर में मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे हम. ठीक है. ये पढ़ाने की वजह क्या है, क्योंकि एज एन एडवोकेट, फ्यूचर में जब आप एडवोकेट बनेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से रिलीजन का क्लाइंट है तो उसको कैसे डील करना है. आप कोई हिंदू रिलीजन का क्लाइंट है तो आप मुस्लिम तरीके से तो उसको बात नहीं करेंगे ना. ठीक है. उसको क्या अप्लाई करना, आप हिंदू लॉ. कोई मुस्लिम क्लाइंट है, आप पूरा उसको हिंदू लॉ पढ़ा रहे हैं, उसको तो जरूरत ही नहीं है. तो जो आप यूजुअली फैमिली कोर्ट्स में आप जो डिस्कस करेंगे, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ. ठीक है. यूजुअली ऐसे ही होता. अब यूजुअली हम देखें कि अगर कोई 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 हिंदू क्लाइंट है तो हम यूजुअली क्या करते हैं, हिंदू एडवोकेट के पास जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी तरीके से समझ सकते करके. बट ऐसा नहीं है. अगर मुस्लिम भी रहे, अगर उन्हें सब्जेक्ट नॉलेज अच्छी रहे तो भी हमारे पास आ सकते. कई सारे ऐसे मुस्लिम्स है जो हिंदू एडवोकेट्स के पास जाते हैं क्योंकि उन्होंने मुस्लिम लॉ अच्छा समझ के है, जितना मुस्लिम लॉयर्स को भी नहीं मालूम. तो गॉट द पॉइंट. तो एज एन एडवोकेट आपको, हमको मालूम रहना है कि जो क्लाइंट आता है उसके रिलीजन के हिसाब से आपको फैमिली मैटर्स में सोल्यूशन देना है. करेक्ट. चलिए, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ लिख लिए. द सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ रिफर्स टू, the sources of Hindu law refers to the origins from which the rules and principles of Hindu personal law have developed. ठीक है. सोर्सेस यानी जो भी हम लॉ पढ़े उसका सोर्स रहता. फॉर एग्जांपल हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे, कानून पढ़ रहे, उसका सोर्स क्या है, कानून पढ़े उसका सोर्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आया, कौन लिखे, अंबेडकर, BR अम्बेडकर लिखे. तो सोर्स क्या है, वो BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे, वो हमारे पास आया, हम तक आया. तो दिस इज सोर्स, चेन ऑफ सोर्सेस. समझ में आई बात. बेसिस बोल सकते हैं आप. तो रूल्स एंड प्रिंसिपल जो हिंदू पर्सनल लॉ के जो रहेंगे उसको हम बताएंगे
ये हिंदू लॉ वहां से आया। चलिए, ट्रेडिशनली Hindu law was derived traditionally Hindu law was derived from Shruti, 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 which are also called as Vedas. ठीक है, एंड स्मृति, एस, यस, मनुस्मृति है, which are also called as writings of sages, ठीक है। सेजेस का माना साधु संत को बोलते हैं। मनुस्मृति किसको बोल रहे हैं? मनु का माना क्या है? मैन। अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म द वेरी फर्स्ट मैन, हिज नेम वाज मनु, एंड फीमेल सतरूपा वाज द फर्स्ट फीमेल अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म। तो मनु का माना मैन, स्मृति माना लिखना, तो आदमी की लिखत को क्या बोलेंगे? मनुस्मृति, विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज राइटिंग्स ऑफ सेजेस। ओके, चलो, commentaries and digests, commentaries, yes, explanations बोलते हैं ना, interpretations, digest किसको बोलेंगे? हजम होने को, डिफाइन बोलता हूँ, करेक्ट, वो लास्ट सेमेस्टर में बोला था मैं। हिंदू इज बेसिकली ए ज्योग्राफिकल नेम है हिंदू। एनीबडी हु लिव्स बियॉन्ड द इंडस वैली उसको हिंदू बोलेंगे। सो एवरीवन ज्योग्राफिकली हु लिव्स इन इंडिया इज कॉल्ड हिंदू, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब में सऊदी रहते, सऊदी, ठीक है, सऊदी का माना सऊदी मैन, तो इंडिया में रहने वाला हिंदू ज्योग्राफिकली, बट रिलीजियस वाइज आप अलग अलग नाम बोलेंगे। बट अब ऐसा हो गया कि हिंदू नेम हैज बीन टेकन एज रिलीजियस नेम। देखो, बुकिश नॉलेज एक अलग रहती, एक ट्रेडिशनल नॉलेज एक अलग रहती, तो वैसा अब आप बुकिश नॉलेज आप देखेंगे, आप डीप मीनिंग में जाएंगे तो बोलेंगे भाई एवरीवन हु लिव्स बियॉन्ड द इंडस वैली इज हिंदू, हिंदुस्तान, ठीक है, हिंदुओं का स्थान। तो ज्योग्राफिकली वी आर हिंदूज, बट रिलीजन वाइज वी हैव डिफरेंट नेम्स, ठीक है। आप बोलेंगे कि भाई फिर जो रिलीजन हिंदू को मान रहे हैं उनको असल में क्या बोलेंगे? सनातन धर्म के सनातनी बोलेंगे, ठीक है, उनका एक्चुअल नेम सनातनी है अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर्स। ज्योग्राफिकली ऐसा है, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली आउट ऑफ टॉपिक। ओके, सो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट्स एंड कस्टम्स, ठीक है। हिंदू लॉ 3-4 तरीके से डिराइव हुआ, वो है वेदास, स्मृतिज, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट एंड कस्टम्स। 5 चीजा हैं, देखिए 5 चीजा, बोलो। नहीं, वेदास अभी नहीं है। अच्छा, हाँ, स्मृति, दैट इज कॉल्ड एज वेदास। श्रुति हो गया, स्मृति हो गया, कमेंट्रीज हो गया, डाइजेस्ट हो गया, एंड कस्टम्स। अपने पास भी ऐसी है मुस्लिम लॉ में, ठीक है। मुस्लिम लॉ में क्या है? कुरान है, हदीस है, क़ियास है, इंटरप्रिटेशन है, तफसीर है, उसके बाद कस्टम्स भी आते थे, ठीक है। चलिए, among these the Vedas are regarded as the oldest and most authoritative source, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। स्मृतिज सच एज मनुस्मृति
एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, यज्ञवल्क्य, यज्ञ यज्ञ या वाई से, यज्ञवल्क्य स्मृति, वल्क्या VALKYA स्मृति provided practical legal principles, Yagnavalkya Smriti provided practical legal principles governing family life, legal principles governing family life, inheritance and social duties. ठीक है, मनुस्मृति एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, व्हाट डू दे प्रोवाइड? लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ लिखिए, फैमिली लाइफ को कैसा गवर्न करना है, ठीक है, कैसा रहना, हम फैमिली में कैसा रहना, ठीक है, पेरेंट्स से कैसा रहना, चिल्ड्रन से कैसा रहना, ग्रैंड पेरेंट्स से कैसा रहना, वाइफ से कैसा, ये सब कैसा रहना, फैमिली लाइफ गवर्न, गवर्न का माना गवर्निंग बॉडी किसको बोलते हैं? मैनेज करने के वास्ते, ठीक है, गवर्निंग बॉडी, गवर्नमेंट बोलते हैं। गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट इज मैनेज करती पूरी स्टेट को और कंट्री को, तो गवर्निंग द फैमिली वैल्यूज। उसके बाद क्या है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी एंसेस्टर्स या फादर्स की प्रॉपर्टी चिल्ड्रन में लीगल हायर में इनहेरिटेंस होना, वो लॉज स्मृतिज एंड यज्ञवल्क्य स्मृति में मौजूद है। उसके बाद सोशल ड्यूटी। सोशल ड्यूटीज मतलब आप घर के बाहर निकले, सोशल का माना घर से जैसे ही बाहर निकलते क्या हो जाता? सोशल लाइफ हो जाती। तो सोशल लाइफ में आप कैसा रहना है, लोगों से कैसा बातचीत करना, ये सब कानून, ये सब लॉज और ये सब चीजें ये स्मृतिज में मौजूद है। नेक्स्ट, इन मॉडर्न टाइम्स, in modern times legislation judicial decisions and the principles of justice equality and good concise have become important sources, ठीक है। ये तो ट्रेडिशनल लॉज है। अब जैसा मुस्लिम लॉ भी है, वो भी एक ट्रेडिशनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ वी ऑल फॉलो, हिंदू पर्सनल लॉ हिंदूज विल फॉलो। बट इन मॉडर्न टाइम्स क्या बता रहे कि जुडिशियल डिसीजंस है, जुडिशियरी है, these laws have been given more importance, ये बताना चाह रहे, ठीक है। statutes, what are statutes? statutes पढ़ना, statutes पढ़ाया था बहुत जोरों से फर्स्ट सेम में, फर्स्ट सेम का ही है ना वो, लीगल लैंग्वेज में। व्हाट आर एक्ट्स? एक्ट क्या है? एक्टिंग करना, फिर क्या करना? बोले मैं, ठीक है, से पूछना एक्ट क्या है? एक्ट नहीं, बहुत बुरी हालत है। इतना आसान बताया ना मैं। व्हाट आर एक्ट्स? एक तो कानून बना आईपीसी का, क्या हुआ? हाँ, इन कर रहे हैं वहां से पैरों से, वो देख रहा हूँ मैं, चुपके नहीं हिल रहा हो, पैरों से कर रहे हैं। एनीवे, व्हाट आर एक्ट्स? एक्ट्स क्या है? हिंदू, अब आप देखें मुस्लिम विमेन एक्ट है, एडवोकेट्स एक्ट, व्हाट आर एक्ट्स? इन सिंपल एक्ट्स क्या है? जो स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स, दीज आर इनैक्टेड इन पार्लियामेंट। एमपीज जो है ना, एमपीज क्या करते हैं? एमपीज इम्प्लीमेंट करते। तो ये तो बेसिक चीजें है ना, आप लोग फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाए थे, याद है? तो एक्ट्स पार्लियामेंट में इनैक्ट होते, फिर वो लॉ बनता, फिर वो कानून बनता, ठीक है। एमपीज हम इसलिए सिलेक्ट करके भेजते क्योंकि एमपीज पार्लियामेंट में, इंडिया की पार्लियामेंट में जाके एक्ट्स पास करना फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ऐसे कई सारे एक्ट्स है, एडवोकेट एक्ट है, पार्लियामेंट में पास होता, विमेन्स राइट का एक्ट है पार्लियामेंट, मोटर व्हीकल एक्ट है, साइबर क्राइम एक्ट, ये सब एक्ट्स है।
क्योंकि इससे पहले जो आईपीसी बने थे उसमें सब सारी चीजें नहीं थी। आईपीसी बने जब इंटरनेट नहीं था, अब इंटरनेट आया तो क्या करेंगे, उसका नया कानून बनाएंगे। तो नए कानून को क्या बोलेंगे जो पार्लियामेंट में पास होता, एक्ट, एक्ट या स्टैट्यूट्स। ठीक है, चलिए कहां तक लिखे हम, स्टैट्यूट सच एज द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, statutes such as the Hindu Marriage Act 1955, statutes such as the Hindu Marriage Act 1955, the Hindu Succession Act 1956, correct, 56, and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, and the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, 1956 now form the primary basis of Hindu law. Now form the primary basis of Hindu law. ठीक है, हिंदू लॉ के, हाँ ठीक है, हिंदू लॉ के सोर्सेस क्या क्या है बोलो। अब भी अरे रे 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 रे, बॉडी प्रेजेंट माइंड अमेरिका में, कस्टम्स, कस्टम्स तो लास्ट है, श्रुति एंड स्मृति बोलना। ठीक है, श्रुति और स्मृति रहते, उसके एडिशनल कमेंट्रीज, डाइजेस्ट डाइजेस्ट ये वो सब चीजें रहती है, ये तो ट्रेडिशनल हो गया। अब मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न में क्या है, अब भी लिखे ना अम्मा लास्ट में, मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, अच्छा वही 1955 मैरिज एक्ट, तो मतलब खाली सुन रहे लिख ले रहे, समझ के लिखो, अच्छे से समझो। ट्रेडिशनल लॉज, स्मृतिज है, मनुस्मृति है और वेदास ये सब चीजें हैं, उसके कमेंट्रीज है, हो गया, ये ट्रेडिशनल है। मॉडर्न क्या है, मॉडर्न का माना भी है कि वो 55 साल पहले के है, वो 55 में जो मैरिज एक्ट बना, 56 में जो अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस का एक्ट बना, तो अकॉर्डिंग टू दीज 3 एक्ट्स, ये 3 एक्ट्स इनैक्ट करे पार्लियामेंट में 55 और 56 में, वही चलना है अब। ठीक है, तो फैमिली लॉ में जो रहता, अभी जो कोर्ट्स में चलते, ये 3 कानून के हिसाब से चलते, 1955 में 1, 56 में 2। तो अगर आपको कोई पूछे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, ट्रेडिशनल क्या है बोले तो, मॉडर्न क्या है बोले तो, शाबाश। ठीक है, 1956 नाउ फॉर्म द प्राइमरी बेसिस ऑफ हिंदू लॉ। देख लिया वो 10 THUS 10, जल्दी फास्ट लिखना। 10 हिंदू लॉ हैज इवॉल्व्ड, 10 हिंदू लॉ हैज इवॉल्व्ड, एवोल्यूशन बोलते हैं ना, इवॉल्व्ड, डेवलप from ancient religious texts, yes, from ancient religious texts into a modern legal system, through legislation and judicial interpretation। लास्ट लाइन कितनी अहम और इंपॉर्टेंट है, क्या बताया गया, 10 हिंदू लॉ हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट स्क्रिप्चर्स। ठीक है, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में से इवॉल्व हुआ होकर क्या बना, मॉडर्न लीगल सिस्टम बना। और ये जो एक्ट्स है 1955 और 56 के, ये बैठ के उस टाइम में पार्लियामेंट में अपनी मर्जी से नहीं करे, उसमें भी लॉज है किसके, वेदास के और स्मृति और श्रुति के लॉज के हिसाब से वो कानून बनाए, और वो कानून के हिसाब से अब चलता। अंडरस्टूड? ठीक है, अभी लिख लेंगे हम
ओ फास्ट लिखते तो दिखा दो, फास्ट फास्ट लिखो। श्रुति और स्मृति का डेफिनेशन है, लिख रहे हो, ओके। एंशियंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, एंशियंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, फास्ट लिखना। नंबर 1 श्रुति, देख लो ऐसा, एंशियंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, श्रुति। The word Shruti means, the word Shruti means that which is heard. ऐसा कोटेशन में लिखना, that which is heard। मुस्लिम लॉ में that which is heard को क्या बोलेंगे? that which is heard को श्रुति बोल रहे हैं, अपने पास क्या बोलते हैं? हदीस भी बोलते हैं, सबसे पहले तो कुरान बोलेंगे, that which is heard, ठीक है, करेक्ट करेक्ट, यस heard, और सुन के लिखे थे, ठीक है। श्रुति is considered the highest and most authoritative source, Shruti is considered the highest and most authoritative source of Hindu law, authoritative source of Hindu law। आप समझ जाओ, लॉ, हिंदू लॉ बोलते सबसे जबरदस्त और इंपॉर्टेंट कौन सा है? श्रुति, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइन रेवलेशंस, इट कंसिस्ट ऑफ डिवाइन रेवलेशंस, डिवाइन 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 मतलब नो, फ्रॉम गॉड, डिवाइन रेवलेशंस, रेवलेशन रेवलेशन, डिवाइन रेवलेशन received by ancient sages। पीछे हो गए क्या आप? डिवाइन रेवलेशंस रिसीव्ड बाय एंशियंट सेजेस, रिसीव्ड, हाँ रिसीव करे, एंशियंट सेजेस, एंशियंट माने पुराने, सेजेस माने साधु संत, सेजेस माने साधु संत ऋषि, ठीक है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वेदास, हाँ मैं बोल रहा हूं, सूरज से जो निकल के अपने पास आती उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरी गुड। रेज, ठीक है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है। अब जिंदगी भर याद रहता है, रेज, रेज आते हैं ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, याद हो गया? बोलो, शुरू से आता हूं मैं, सूरज से जो निकल के आता है उसको क्या बोलते हैं? रेज, रेज हो गया। आर से ऋग्वेद, ए से अथर्ववेद, वाई से यजुर्वेद, एस से सामवेद। बोलो 4 वेदास के नाम, रेज से शुरू करना, देख के नहीं, बिना देखे बोलना। कैसा आता? देखो आर से क्या है? आर से ऋग्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो याद कर लेना, रेज, ठीक है। नामा नामा याद रखिए। हाँ क्या बोला? उसमें वैसे ही लिख लो, इनिशियल्स जो रहते हैं ना, इनिशियल्स को हाईलाइट कर लो। हाँ, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, आ गया। अब एक बार नामा याद हो गया तो अकॉर्डिंगली रेस के जो है लाइन से याद करके अपन वो कर ले सकते, ओके। चलो फास्ट। द वेदास कंटेन रिलीजियस प्रिंसिपल्स, the Vedas contain religious principles, moral duties, social obligations, and legal concepts
रिलेटिंग टू फैमिली लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फिर से बोलना, moral duties, social obligations and legal concepts. हो गया concepts relating to family life and property हो गया। उसके बाद अभी देखो यहां तक जो लिखना है अपने को छोटा छोटा ही है। अब उसका लिखिए इंपॉर्टेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस, सुप्रीम अथॉरिटी, फाउंडेशन ऑफ हिंदू रिलीजन, अथॉरिटी, फाउंडेशन ऑफ हिंदू रिलीजन, basis for later legal principles, basis for later legal principles, later legal principles, later legal यानी जो 1955-56 में बनाए उसका बेसिस है ये। नहीं, क्लास के बाद, ना क्लास के बाद। सेकंड, स्मृति, स्मृति कौन है? सब्जेक्ट में है स्मृति, कौन रहती है? स्मृति। चलिए, द वर्ड स्मृति मीन्स, द वर्ड स्मृति मीन्स, कोटेशन में लिखो, दैट विच इज रिमेंबर्ड। द वर्ड स्मृति मीन्स दैट विच इज रिमेंबर्ड। दैट विच इज रिमेंबर्ड को क्या बोलेंगे अपन? हाँ वो तो है। अब मुस्लिम लॉ में अपन क्या बोलते हैं? हिफ्ज। हाँ याद, हाँ वही हिफ्ज को वही बोलते हैं। ठीक है, these are text written by, these are text written by learned sages, साधु लिखो, संत ऐसा लिख लो अगर याद नहीं आ रहा। these are text written by learned sages explaining and interpreting the Vedas, explaining and interpreting the Vedas। अब इसमें मुस्लिम में क्या है? ये हदीस है और तफसीर है। तफसीर बेसिकली तफसीर समझो, कुरान की तफसीर है तो एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन है उसमें, जैसे तफसीर अल सादी है, तफसीर अल कुर्तुबी, ऐसे सब चीजें। ठीक है, इंपॉर्टेंट स्मृतिज इंक्लूड, इंपॉर्टेंट स्मृतिज इंक्लूड, इंपॉर्टेंट स्मृतिज इंक्लूड 5 है। नंबर 1 स्मृतिज इंक्लूड, नंबर 1 क्या है आप लोगों को तो मालूम होगा, ऊपर लिखा है ना, रे 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 मनुस्मृति। बताइए, लिखते लिखते याद कर लेना। ठीक है, मैं सिर्फ लिखाता नहीं क्लास में, फिर ऊपर क्या लिखे वो भी पूछना पड़ता, तो उसमें क्या था, माइंड एक्टिव रहता। अरे भाई पूछते बोल के याद रखते, नहीं तो खाली लिख लिए क्या लिखे, ऐसा नहीं। ठीक है, सेकंड वाला भी लिखा है हमें, वेरी गुड, लिख लो, यज्ञवल्क्य स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति सेकंड। ओके, थर्ड नारदा स्मृति, नारदा NARADA, नारदा स्मृति। फोर्थ विष्णु स्मृति। फिफ्थ बृहस्पति स्मृति, बृहस BRIHASPATI, बृहस्पति स्मृति, पति। ठीक है, हो गया 5 स्मृति के नाम हो गए। अभी लास्ट फॉर द डे, दीज टेक्स्ट डील्स विद, अब ये टेक्स्ट किस कौन से टॉपिक में डील करती है वो लिख रहे अपन। ठीक है, दीज टेक्स्ट डील विद, किस चीज में डील करते हैं? मैं सबसे पहले क्या बताया? वेरी गुड, मैरिज। फर्स्ट मैरिज, उसके बाद है सक्सेशन, सक्सेशन SUCCESSION,
सक्सेशन, इसका पूरा टॉपिक है, आगे मैं पढ़ाता हूँ। ओके, थर्ड है एडॉप्शन, हाँ, मैरिज, सक्सेशन, थर्ड है एडॉप्शन, फोर्थ है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, फिफ्थ है पनिशमेंट, पनिशमेंट, नेक्स्ट है ड्यूटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, ड्यूटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। लास्ट लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? मोस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल हिंदू लॉ, most principles of classical Hindu law are derived from smritis. Smritis, yes. Smritis. इंटरप्रिटेशंस और एक्सप्लेनेशंस में से लिए ये लोग, ठीक है। मेन जो है श्रुति, उसका एक्सप्लेनेशन, उसके एक्सप्लेनेशन से, इंटरप्रिटेशन में से ये निकाले। अब जैसा हम डायरेक्ट कभी अरबिक नहीं समझे तो क्या करते हैं, तफसीर, तफसीर नहीं तो उसका एक्सप्लेनेशन तो रोमन, मतलब जितना नीचे हमारी लेमैन लैंग्वेज में आ जाता है ना, वहां से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट अरबी तो अपने को आती नहीं, तो इसमें भी वैसी है। डायरेक्ट वेदास तो, वेदास का कैसे रहता है, वो बड़े बड़े ऋषि मुनि उन्होंने ही पढ़ सकते, उन्होंने ही समझ सकते, और एंशिएंट सेजेस उन्हें इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन दिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका लॉ। यस यस, ठीक है। So this is for the day. We have completed the first topic of our subject, that is sources of Hindu law. Sources of Hindu law. Tomorrow we will be starting and completing scope and application of Hindu law tomorrow. Okay? Scope and application of Hindu law. So this is for the day. Thank you so much.